वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या कि विभिन्न प्रकार के समूहों के लिए रासायनिक विस्थापन का मान। इनके रासायनिक विस्थापन के मान अपन याद करेंगे आज, और इन पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे या फिर कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आगे अपन स्टार्ट करते हैं विभिन्न रासायनिक विस्थापन के मान। ये डेल्टा के मान है। पीपीएम का मतलब क्या होता है? पार्ट पर मिलियन। ओके, अब वन बाय वन देखेंगे। इनको अपन को याद रखना है इनके डेल मान को। जब अपन एनएमआर स्पेक्ट्रम जब अपन निकालेंगे तो इनके लिए जो अपन वैल्यू लिखेंगे कि सिंगलेट है ट्रिपलेट किस नंबरिंग पे है, उसके लिए डेल मान अपन को याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये मान किस तरीके से याद रखेंगे? जब यहाँ तक देखिए इनकी वैल्यू, जब 2 कार्बन है तो 1, अगर 3 है तो 1.3, अगर 4 है तो 1.5, मतलब क्रम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसमें है 2.1। जब CH3 के साथ मेथिल के साथ बेंजीन अटैच है तो 2.3 ppm। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है। सीधी बात ये है कि जहां पर डबल बॉन्ड हो, जैसे कि यहाँ पर O है अपने पास, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, बेंजीन जुड़ा हुआ है, वहां पर वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे हेलोजन के रूप में। तो हेलोजन के रूप में अपन को याद रखना है कि Br होगा वो होगा 3.0, क्लोरीन 3.2, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4.0। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले ब्रोमीन है 3, क्लोरीन है 3.2, ऑक्सीजन 3.5 और फ्लोरीन 4.0। ठीक है, उसके बाद अपन ने बेंजीन ली, इसकी वैल्यू है अकेले की 7.3 ppm। उसके बाद COOH की है 10 से 12 ppm। आगे इसी से अपन और डेल मान देखते हैं जिनसे अपन को क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। याद रखना, इन मानों को अपन को याद रखना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन मानों को याद ही रखना पड़ेगा। ट्रिक इस तरीके से याद रखिए कि इसमें देखिए ये क्रम बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, उसके बाद में फ्लोरीन आ गया, हेलोजन सीरीज चलने लग गई तो इसमें ये मान हुआ, फिर बेंजीन है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल है COOH। ठीक है, तो 10 से 12 ppm। तो आगे अपन देखते हैं कि CHO के लिए 9 से 10 ppm, आगे CH2 NH2 के लिए 4 से 5 ppm, CH2OH के लिए 4.8 ppm, और जब 2 Br एक साथ जुड़ जाए हेलोजन तो उसके लिए 5.6। और जब एक Br जुड़ता है, मान लीजिए अभी बताया था, जब एक Br जुड़ता है तो कितनी वैल्यू आती है अपने पास? बताइए कितनी वैल्यू आती है? 3.0 ppm। ओके, ये याद रखना। एक के लिए आती है 3.0 ppm और 2 के लिए आती है 5.6 ppm। अगली है CH3 CHO 2.5 ppm। ये थी CHO के लिए 9 से 10 ppm। यहाँ पर अगर मिथाइल समूह जुड़ गया तो मेथिल समूह जुड़ गया तो 2.5 ppm होगा। ठीक है, आगे अपन एग्जांपल देखते हैं कि अपन कैसे निकालें एनएमआर स्पेक्ट्रा। तो इन सभी वैल्यू को याद रखेंगे और इस एग्जांपल में अपन एनएमआर स्पेक्ट्रा निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपने पास है CH3 CH2 और Br। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखिए इसमें सबसे पहले अपन संकेत देखते हैं कि कितने क्या होते हैं। यहाँ पर A B, क्योंकि जो इसका पड़ोसी ये है ये इससे डिफरेंट है। ठीक है, और ये दोनों से डिफरेंट है, इसलिए A B। तो कितने हुए? असमान वातावरण में प्रेजेंट है, अतुल्यकालीन प्रोटॉन है। ठीक है, अब देखिए A इक्वल टू कितने हाइड्रोजन है? 3 3H।
और B इक्वल टू 2 हाइड्रोजन। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अपन 1 बाय 1 देखते हैं कि A इक्वल टू जब 3H होता है तो उसके लिए प्रोटॉन का विपाटन किस तरीके से होता है। तो यहां लिखेंगे, हम लिखते हैं कि प्रोटोनों का विपाटन। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला अपने पास n+1। ओके, n की वैल्यू क्या होगी, जो इससे डायरेक्ट जुड़ा होगा और वहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो n इक्वल टू कितने हो गए 2। तो देखिए यहां रखते हैं 2 + 1 इक्वल टू 3। 3 को अपन क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट आ गया तो इसका रेशियो क्या आता है 1:2:1। ठीक है, ये इससे अटैच है तो इसके लिए वैल्यू क्या आती थी, अपन ने शुरुआत में पढ़ा था CH2 और CH3 के लिए वैल्यू है, डेल की वैल्यू क्या है 1.0 ppm। ठीक है, तो इसके लिए डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 1.0 ppm। यहां तक हो गया। अब हम अगला स्टार्ट करते हैं, B इक्वल टू 2H। यहां पर लिखते हैं B इक्वल टू 2H। इसके लिए देखते हैं, वही इसमें भी यही होगा कि जो प्रोटॉनों का विपाटन है उसके लिए फॉर्मूला होता है अपने पास n+1। ठीक है, अब देखते हैं कि n इक्वल टू क्या है इसमें। इसके लिए n क्या है 3। यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ पर 3। ठीक है, तो n इक्वल टू 3। यहाँ पर मान रखते हैं अपन 3 + 1 इक्वल टू 4। 4 बोले तो क्वाड्रेट, क्या आएगा क्वाड्रेट। तो इसका रेशियो क्या आएगा 1:3:3:1। ठीक है, तो इसके लिए ओके, और इसके लिए क्या आएगा, यहां से यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए इसके लिए डेल की वैल्यू क्या होगी। मैंने बताया था अभी कि जो CH2 और Br होता है, यहां लिखते हैं जो CH2 Br होता है उसके लिए मान होता है 3.0। कितना मान होता है 3.0 ppm। ठीक है, और यहाँ पर अगर ऐसे हो जाए कि CH3 CH Br और Br। ठीक है, तो इसके लिए मान क्या था 5.7 ppm। ओके, तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर डेल का मान क्या होगा अपने पास 3.0 ppm। यहां तक बात समझ में आई। अब इसके लिए अपन NMR स्पेक्ट्रा देखेंगे कि NMR स्पेक्ट्रा इसमें किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। आगे देखिए कि H इक्वल टू 3H था, उसके लिए डेल का मान अपन ने निकाला था 1.0 ppm। और अगली है B इक्वल टू 2H, उसके लिए डेल का मान अपन ने निकाला 3.0 ppm। ठीक है, ये देखो अपन ने एग्जांपल ये लिया था ना CH3 CH2 Br, ये A और ये B। ठीक है, अब देखिए अब क्या लिखेंगे यहाँ पर NMR स्पेक्ट्रा। क्या लिखेंगे NMR स्पेक्ट्रा। ओके, इसमें देखिए यहां से यहाँ TMS का होगा ट्राई मिथाइल सिनेल। क्या होगा ट्राई मिथाइल सिनेल। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये मैंने बताया था कि डेल जो रासायनिक विस्थापन होता है उसको यहां से स्टार्ट करते हैं और जो टॉप पैमाना होता है उसको इस साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखेंगे कि जो H इक्वल टू 3H है उसका मान क्या 1.0, तो यहाँ लिख दें। और 1.0 है
अपने पास क्या आया था, इसमें देखिए यहाँ पर A लिखा था, यहाँ पर B। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि A इक्वल टू जो 3s था, 3 2 1 3, तो 3 के लिए क्या वाला लिखा था अपने, ट्रिपलेट। क्या लिखा था, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट के लिए अपन लिखेंगे 1:2:1। ठीक है, A के लिए होगा B इक्वल टू 2h है, ये तो अपने पास A के लिए हुआ, और B इक्वल टू 2h है, उसके लिए देखेंगे क्वाड्रेट। क्या लिख आएगा, क्वाड्रेट। आप देख रहे होगे कि मैं इतनी फास्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि n की वैल्यू क्या है इसमें, और n+1 क्या होगा। यहाँ पर देखिए कैसे करना है आप लोगों को, B इक्वल टू 2h है, तो इसको तो छेड़ना नहीं है हाइड्रोजन को। यहाँ पर देखेंगे कि इससे जस्ट अटैच ये है, तो 3 + 4, 4 बोले तो क्वाड्रेट। क्वाड्रेट के क्या आएगा, 1:3:3:1। ठीक है, अब अपन लिख सकते हैं ना, A इक्वल टू 3h है, 3h के लिए अपने पास क्या डालेगा मान, 1.0, तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट लिखेंगे अपन, ये आएगा अपने पास A इक्वल टू 3h। ठीक है, और इसका मान आएगा 1:2:1। इतना लिख दिया। अब आगे अपन लिखेंगे क्या, ये सॉरी, अगला है B इक्वल टू 2h, तो इसका मान क्या है, 3.0। यहां पर क्या है, क्वाड्रेट। क्या आएगा, क्वाड्रेट। तो ये आ गया क्वाड्रेट, तो क्या लिखेंगे, B इक्वल टू 2h। ठीक है, इसके लिए क्या आएगा, मतलब इसका जो अपन लिखेंगे अनुपात, रेशियो लिखेंगे 1:3:3:1। ये लिखना इसलिए जरूरी है कि अपन को पता होना चाहिए कि अपन ने किसकी वैल्यू लिखी है। ठीक है, A इक्वल टू 2h की लिखी, 3h की लिखी है, या B इक्वल टू 2h की लिखी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अपन अगला एग्जांपल देखते हैं, टोलुइन और एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, इनको भी वैसा ही करना है जैसे अपन ने पहले देख चुके हैं कि CH3 और CH2 Br का देखा है, वैसा ही एग्जांपल यही है, इनका सिर्फ थोड़ा चेंजमेंट है, बाकी वही का वही पैटर्न है। आप सोल्व करके देखिए, अगर नहीं आता तो हम अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आज अपन ने इस वीडियो में रासायनिक विस्थापन के मान के बारे में पढ़ा, और उसमें जो डेल मान होता है उसकी वैल्यू को देखा। ठीक है, उसके बाद में अपन ने एक एग्जांपल सोल्व किया। ये समझ में आ गया आप लोगों को। मैंने 2 क्वेश्चन दिए आपको, ये सोल्व कीजिए, अगर नहीं आता है तो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।